मैं मोहम्मद तहसीन शारजा में रहता हूँ। जो पेरेंट अपने बच्चों को विदेश से एमबीबीएस करवाना चाहते हैं, उन तक अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हम किन किन बातों का ख्याल रखें। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा बेटा एमबीबीएस 3rd ईयर उज़्बेकिस्तान से कर रहा है। मेरी बेटी 1st ईयर उज़्बेकिस्तान से कर रही है। कैसे चूज़ करें कि हम किन यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों के एडमिशन लें, क्योंकि जो कंसल्टेंट हैं उन्हें सिर्फ अपनी चार्जेस से मतलब है। उसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे के कैरियर के साथ क्या हो। जितनी भी, जैसे एग्ज़ाम्पल हम उज़्बेकिस्तान को ले लें, तो उज़्बेकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी के लिए आप कह दीजिए, वो बोलेंगे ठीक है हम दिला देंगे एडमिशन। लेकिन आपको ऐसे लोग कम होंगे कि जो आपको इंसिस्ट करेंगे। आप किसी और का नाम लेंगे, लेकिन वो आपको क्वालिटी बेसिस पर आपको गाइड करेगा कि आप यहाँ लें। इसकी बेहद ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो यही है कि यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइन को फुलफ़िल करती हो। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड नहीं हो, क्योंकि मैंने खुद देखा कि उज़्बेकिस्तान में कितनी ऐसी मशहूर व मारूफ़ यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनको इंडियन एम्बेसी से लेटर आए हुए हैं कि भाई ये इतने एक्स्ट्रा एडमिशन क्यों है। तो उसका नुकसान क्या होता है कि एक तो क्राउड होने की वजह से बच्चों को उतना टीचर्स नहीं मिल पाते, यूनिवर्सिटी उतना बच्चों पर फोकस नहीं कर पाती, उन्हें हॉस्टल्स में रूम नहीं मिल पाते, यानी उनकी केयरिंग नहीं हो पाती। दूसरा, फ़ीस भी कंपेयर करें। जब एक ही कंट्री है, ये भी गवर्नमेंट है वो भी गवर्नमेंट है, तो आप ये भी देखें कि फ़ीस वहाँ पर आपको कम मिल रही है। और जो तीसरी बात है, जो मैं, ये बातें तो जर्नल हैं, ये सबको पता है, और तीसरी बात है वो मेरा अपना एनालिसिस है कि हम जब बच्चों को विदेश भेजते हैं तो हमारा बच्चों के साथ जो कनेक्टिविटी है सिर्फ टेलीफोन से रहती है, और हमें नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, किन के साथ घूम रहे हैं। तो अक्सर हमें इन बात का भी बहुत ख्याल रखना, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मैं कब सीरियस हुआ कि जब मैंने पिछले साल अपनी बेटी का जब एडमिशन कराया, तो मुझे तरह तरह की बातें, तरह तरह के ख़याल, चीज़ें जहन में थी मेरे बच्चे को लेकर के, बेटे को लेकर के। इतना ज़्यादा उस टाइम पे टेंशन में नहीं था। तो हमें ऐसी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन करवाने हैं कि जो यूनिवर्सिटी हमारे ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, और हमारे बच्चों पर फुल फोकस करे, और उनकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से गाइडेंस करे। वो गलत सोसाइटी में ना जाएं, कोई क्लास मिस ना करें। अक्सर क्या होता है कि हम सारा ब्लेम बच्चों पे ही दे देते हैं कि बच्चा मेहनत नहीं कर रहा, बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, बच्चे की सोसाइटी ऐसी, बच्चे की वैसी है। लेकिन नहीं, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, क्योंकि बच्चा हमारे कॉलेज से फ़ेल होता है। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चा फ़ेल हो गया, हम कहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट फ़ेल हो गया, कि हम इस बच्चे को नहीं कर सके या उसको ना पढ़ा पाए। तो इसी तरीके से जब मेरी बेटी का मामला आया तो मैं बड़ा कंफ्यूज, बड़ा टेंशन, बहुत सारी चीज़ें रहीं। फिर पढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी, और मैं बड़ा खुद, बेटी क्या करें। फिर पिछले साल एक नई यूनिवर्सिटी, जो यूँ तो है तो बहुत 40-45 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन एमबीबीएस उन्होंने पिछले साल ही इंटरनेशनल बच्चों के लिए ओपन किया, जिसमें हमारे इंडियंस, नेपाली डॉक्टर्स ने मिलके उसको मैनेजमेंट को संभाला। नवोए स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसने स्टार्टिंग से ही अपने पैटर्न को इतने स्टैंडर्ड तरीके से स्टार्ट किया कि एक सिंगल एडमिशन लेने से पहले उन्होंने अपॉइंटमेंट किया डॉक्टर आशीष शर्मा, एमबीबीएस एमएस, जिनके पास 15 से 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है। उनको वाइस डीन बनाया। उसके साथ प्रोफेसर नाजिम, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी तमाम एजुकेशन को कंप्लीट किया, और अलग अलग किर्गिस्तान, तुर्की और डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका,
और इंडिया में भी नीट की कोचिंग काफ़ी दिन तक कराते रहे हैं। वो उनको अपॉइंट किया और अदर नेपाली, अदर दूसरे इंडियंस, पूरे टीचर्स को रखा। और इसमें यूनिवर्सिटी, जबकि उसमें 3-4 हज़ार बच्चों की कैपेसिटी है एडमिशन की, लेकिन पिछले साल यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 120 बच्चों को अप्रूव किया और कोई बच्चे का भी एडमिशन विदाउट इंटरव्यू के यूनिवर्सिटी नहीं ले रही। और इस साल भी, जबकि उम्मीद थी कि जब इतना कैंपस है उसके पास, इतनी उसकी कैपेसिटी है, तो इस साल 200-300-400-500 बच्चों की या अनलिमिटेड बच्चों की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन इस साल भी उन्होंने 50 to 100 बच्चों की ही का अप्रूवल दिया है और इन बच्चों का एडमिशन भी इंटरव्यू बेस पर ही होगा। और फीस भी बहुत कम रखी है, $2800 पर एनम फीस है। हॉस्टल पूरे 6 साल फ्री रहेगा और बाकी जो वीज़ा चार्जेज हैं और फूड के हैं, एयर टिकट है, ये तमाम पूरे उज़्बेकिस्तान में यूनिवर्सिटी का सेम होता है। बेसिक डिफरेंस जो होता है वो फ़ीस और हॉस्टल में ही रहता है, बाकी सब चीज़ें कॉमन है, वो हर जगह सेम ही लगेंगी। तो मैंने यहाँ पर ये देखा कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराने के बाद मुझे हर रोज़ की एक्टिविटी वहाँ से मिलती है और मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ वहाँ पे। और भी मेरे दोस्त हैं, वो भी बड़े इस बात से खुश हैं कि एक अच्छी जगह बच्चे गए हैं। तो वहाँ पर उन्हें बिल्कुल हर तरीके से किसी चीज़ भी वहाँ पर, ये समझ लीजिए कि वो एक वहाँ पर जो मैनेजमेंट है बिल्कुल पेरेंट की तरह उनके साथ डील कर रही है। उनकी जब से वो गए हैं कोई क्लास मिस नहीं हो रही बच्चों की। बच्चा कोई प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ें हैं, बिल्कुल इतनी, क्योंकि कम होने की वजह से 120 बच्चे हैं और पूरी फैकल्टी मैनेजमेंट है। आपके बच्चियां हैं तो बच्ची के लिए तो समझ लीजिए इस वक्त उज़्बेकिस्तान में तो बच्चों के लिए भी नवोए स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस टाइम। सिंगल पेरेंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा सोसाइटी में तो नहीं चला जाएगा या पढ़ाई होगी नहीं होगी, तो उसके कैरियर पर फुल फोकस है। तो इसलिए अब नीट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किन बच्चों को बाहर जाना है, किन बच्चों को इंडिया में सीटें मिल जाएंगी, कुछ बच्चे अगले साल की तैयारियां करेंगे। तो मेरी गुजारिश है कि आप इन चीज़ों को लेकर के, अगर आप उज़्बेकिस्तान में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक बार नवोए स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर जानें। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे थ्रू लें, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते हैं तो मेरी तो एवरीडे उनके साथ कम्युनिकेशन रहती ही है और मैं उनसे इस यूनिवर्सिटी के बैच शुरू होने से पहले से उनके साथ कनेक्टिविटी में हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा उनके साथ जुड़ने का जो फोकस है वो इसी बात का है कि मैं इन बच्चों के इन बातों को बहुत, 3 चीज़ों को मेरा बहुत फोकस है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हम कैसे करके पैसे जमा करते हैं, बच्चों की फ़ीसें देते हैं और 6 साल के बाद पता लग रहा है कि जी FMG का टेस्ट ही नहीं निकला। तो इसलिए हमें ऐसी जगहों पर भेजना है, सिक्योर हाथों में भेजना है। यूनिवर्सिटी तो एक ब्रांड होता है, असल मैनेजमेंट हमारे बच्चों को पढ़ाती है। तो हम ये देखें, उसे समझें कि हमारे लिए इस वक्त किन यूनिवर्सिटियों में जाना बेहतर है, कौन सी यूनिवर्सिटियां हमारे लिए इकोनॉमी हैं और कौन सी यूनिवर्सिटियां हमारे बच्चों के लिए सेफ़ हैं। तो आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं या नवोए स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट लोग, चाहे वो डॉक्टर आशीष हों, चाहे वो प्रोफेसर नाजिम खान हो या अदर जो भी आपको इसके बारे में जिसके से भी इंफॉर्मेशन मिले आप ले सकते हैं। या मेरा ये मकसद नहीं कि आप नवोए में एडमिशन लें, हम कह रहे हैं कि आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाएं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं अपने वीडियो के साथ मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ और वैसे भी ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको अच्छा लगे अपने बच्चों के लिए, या बच्चे खुद उस चीज़ का फैसला करें कि हमें किन यूनिवर्सिटियों में लेना चाहिए और हमारा कैरियर कहाँ पर सिक्योर है, हम कहाँ पर सेफ़ हैं। इन बातों का बहुत ख्याल रखें। अगर मेरी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें और इसके अंदर कोई अगर आपका कोई सवाल है आप
कमेंट कर सकते हैं। मेरे नंबर UAE इमरात का नंबर भी है, इंडिया का नंबर भी है। व्हाट्सएप पे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं आप। इंडिया का नंबर भी मेरा रोमिंग रहता है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। लेकिन ये टाइमिंग बड़ा लिमिटेड है, और जो भी नवोई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल देर ना करें, क्योंकि सीटें बहुत लिमिटेड हैं। मुझे उम्मीद थी कि इस साल 300 प्लस सीट रहेंगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अप्रूव नहीं की। उसने कहा नहीं, मतलब सिर्फ 50 to 100 सीट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन आ रही है। आने वाले टाइम में सीट बढ़े, उम्मीद करेंगे कि सीट बढ़ जाएं तो अच्छी बात है। तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर, मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।